फ्रॉम। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर सकते हो गेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो वेटेज होता है गेट के एग्ज़ाम में 10 टू 12, कभी-कभी 15 मार्क्स का भी पूछा गया है रेयर केस में। लेकिन अगर एवरेज बात करें तो 10 टू 12 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है गेट एग्ज़ाम में। अगर बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो एट द एंड वो इस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये जो सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कभी ना कभी उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो सब्जेक्ट है टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। मीन्स आपको बार-बार रिवीजन करना पड़ता है, बार-बार समझना पड़ता है। एक बार में कभी भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इस सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट टाइम में मेबी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। सो यू हैव टू रिवाइज़ ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द थिंग्स 2 टू 3 टाइम्स। बट अगर आप अच्छे से टॉपिक्स को देखते हो, अच्छे से वेल मैनर तरीके से हर एक चीज़ को कवर करते हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे भी कोई भी टॉपिक हो, देन यू कैन प्रिपेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर गेट एग्ज़ाम वेरी वेल मैनर। बट एक मैं बात कहूँगा कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कौन-सा टॉपिक आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जो स्टूडेंट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर गेट एग्ज़ाम वेरी वेल मैनर। सो पहले टॉपिक देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि अगर स्टूडेंट के पास बहुत ठीक ढंग का टाइम है तो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, कैसे पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। फिर ये देखेंगे कि बुक्स कौन-कौन सी है इम्पॉर्टेंट है, कौन-कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो, और फिर ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं और कितनी बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और फिर रिवाइज़ कैसे करना है। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वन बाय वन करके पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ओके? तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि ये मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड है। तो देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है? उसके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उसके क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। जैसे मशीन इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड, रजिस्टर, और कैसे ऑपकोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे, ठीक है? सो बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझने के लिए। तो आपको इसमें करना क्या है कि एड्रेसिंग का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेसिंग मोड जो होता है कि कैसे यूज़ हो रहा है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है एड्रेसिंग मोड के होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और इसमें केवल और केवल बेसिक पूछा जाता है। एडवांस लेवल क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है इस टॉपिक से। तो हमेशा जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 90 से 95% का वो 1 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर बात करें मशीन इंस्ट्रक्शन की, तो वो हमेशा जो मशीन इंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन होता है, वो हमेशा कभी-कभी 1 मार्क्स का होता है, कभी-कभी 2 मार्क्स का होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े से एज़ कम्पेयर टू एड्रेसिंग मोड से थोड़े से लेंथी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। अब बात ये आती है कि अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है एएलयू डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। अगर बात करें इन टॉपिक्स की, ठीक है? तो ये बोल सकते हो दिस इज़ द डीएनए ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एएलयू डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। तो बात करते हैं कि कि इन जो भी टॉपिक्स में जो भी हार्डवायर्ड कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्रामिंग, जितने भी क्वेश्चन होते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग के या फिर हार्डवायर्ड कंट्रोल के, और कि जो भी माइक्रो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, तो इन टॉपिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, और कभी-कभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। कॉन्सेप्ट बेसिक यूज़ हो रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से कवर ना कर पाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो स्टूडेंट कवर नहीं किया होता सारी अच्छी तरीके से चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा थोड़े बहुत ट्रिकी भी होते हैं, थोड़े बहुत बेसिक भी होते हैं, कभी-कभी हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज़ टॉपिक्स वेरी वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जो कि है पाइपलाइनिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर गेट एग्जाम, देन यू डोंट हैव टू स्किप दिस टॉपिक, क्योंकि
ये टॉपिक अगर आप स्किप करते हो तो मे बी हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स स्किप हो सकता है, मीन्स यू कैन लॉस 2 मार्क्स इन गेट एग्ज़ाम। क्योंकि ये जो टॉपिक है 90 से 95% ये होता है कि अगर गेट का एग्ज़ाम है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछा गया है, तो ये मान के चलो पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। सो यू डोंट हैव टू स्किप पाइपलाइनिंग क्वेश्चन इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर गेट एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल हज़ार्ड, डेटा हज़ार्ड, कंट्रोल हज़ार्ड, पाइपलाइनिंग हज़ार्ड, जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे, सो वन बाय वन आप करोगे ही अच्छे से कवर, ठीक है? जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको कवर करने हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है मेमोरी हायरार्की, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए उसमें से पाइपलाइनिंग और मेमोरी हायरार्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसा हमेशा होता है कि जब भी गेट का एग्ज़ाम डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी से सेक्शन से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर 90 से 95% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें भी पूछा जाता है। So you don't have to skip this topic because this topic is really very very important if you are preparing computer architecture for GATE exam. अगर आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, you don't have to skip any topic in this topic, okay? इसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इसमें मैं अगर ये बोलूँ कि क्या ये जो टॉपिक है वो क्या मेमोरी और पाइपलाइनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेमोरी और पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है। बट यू डोंट हैव टू स्किप एनी टॉपिक इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन गेट एग्जाम, क्योंकि गेट एग्जाम का कभी भी कोई भी फिक्स नहीं है कि वो कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। यू डोंट हैव टू स्किप एनी टॉपिक। बट अगर बात करें अब ये मैं यहाँ पे इसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने हैं। इफ़ यू हैव इनफ टाइम, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम है, तब आप बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम है। लेकिन अगर बात करें आपके पास टाइम उतना नहीं है, मतलब बहुत ही कम टाइम है, तो आप कर क्या सकते हो कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप केवल 2 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें कि है पाइपलाइनिंग और मेमोरी हायरार्की। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मतलब कि बहुत ही कम टाइम है, सो आप कुछ देख सकते हो कि जो पाइपलाइनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो देख सकते हो और मेमोरी के कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं यार उतना भी टाइम नहीं है, तो आप बस केवल मेमोरी के कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन करके आप गेट एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो, ओके? अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल होती हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? देयर आर मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट बट यू हैव टू रीड 2 बुक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर गेट एग्जाम। वेरी फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जो कि बहुत सारे आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं और वहाँ इस बुक को एज ए रेफरेंस के तौर पे पढ़ाया भी जाता है, रिकमेंड भी की जाती है। और सेकंड बुक है वो भी काफ़ी सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है, जो कि वहाँ भी इस बुक को रिकमेंड किया जाता है बहुत सारे आईआईटीज़ में, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहला जो हमारी बुक है, पहली बुक का नाम है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 5th एडिशन कार्ल हेमेचर, ठीक है? तो ये जो बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बहुत सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएँगे। काफ़ी सारी पाइपलाइनिंग भी इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, मेमोरी भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड मैनर फ्रॉम दिस बुक। अगर आप मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को पूरा पढ़िए। इसके बाद हमारी जो बुक है एम मैरिस मैनो, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो दोनों में से आप कोई भी जो भी बुक आपको सही लगती है वो पढ़ो। अब तीसरा ये आता है कि क्वेश्चन कहाँ से करें? मतलब क्वेश्चन आपको कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर रहे हो या फिर गेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी मतलब कर रहे हो, तो सबसे पहले आप करो क्या है कि पहले कोई भी सिंगल टॉपिक प्रिपेयर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर आपके पास पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होता है, तो उसको इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करो। फिर भी अगर नहीं होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो कोई भी गेट के एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहा है, उससे पूछो या फिर डिस्कस कर सकते हो। या फिर आप कहीं भी ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्राई करो, पहले अपना एफर्ट मारो, फिर दूसरे की हेल्प लो। अगर आप अपना एफर्ट नहीं मारोगे, देन यू डोंट लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले करना है क्या है कि सारे टॉपिक्स को कवर करना है वन बाय कुछ कोई एक टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ के उसको फिर से रिवाइज़ करके उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो पीवाईक्यू आपसे नहीं होता है वो पीवाईक्यू आप पर्टिकुलर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या फिर चैटजीपीटी से पूछ सकते हो या फिर आप किसी प्रोफ़ेसर की हेल्प ले सकते हो या फिर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो उसमें पूछ सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड टाइम आप जब भी रिवाइज़ करोगे देन यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट वेरी गुड मैनर। फिर आपको करना क्या है कि फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है, सो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आपके पास टाइम बचता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन दोनों बुक्स में जो भी एग्ज़ाम्पल वगैरह दिए हुए हैं या फिर जितनी भी एक्सरसाइज़ दी है, वो कर सकते हो। इफ़ यू सॉल्व मैनी एग्ज़ाम्पल फ्रॉम दीज़ बुक डेफिनिटली यू कैन क्लियर मैनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज़ बुक्स। दोनों बुक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको करना है क्या है कि बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? आई होप कि वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। एक बात और कहूँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। देखिए, जैसे सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हो, सारे पीवाईक्यू कर लेते हो, फिर से आप ये करो और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको करना ये है कि पैरेलली आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आपको दिन भर नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चलो, सभी का रिवीजन करते रहो, ठीक है? आगे की वीडियोज़ में ये बताऊँगा कि कैसे आप बहुत सारे पैरेलल सब्जेक्ट कर सकते हो कि अगर आप ड्रॉप लेके कर रहे हो, उनके लिए भी, अगर आप ड्रॉप नहीं लिए हो कॉलेज स्टूडेंट उनके लिए भी, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोज़ मैं हर रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।